हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें अलग अलग चीज़ों को किस तरीके से एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें नोटिस की होंगी जो एक मिक्सचर फॉर्म में आती है। जैसे तो हम अपने घरों में ही देख सकते हैं, जब हम चाय बनाते हैं उसमें बड़ी सारी चीज़ें डालते हैं, लास्ट में जब उसको कप में डालने की बारी आती है तो हम स्ट्रेनर किसको बोलते हैं, जो आपका पूनी होती है, उसके अंदर से डाल के हम उस चाय पत्ती को चाय में से अलग करते हैं। उसी तरीके से बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप डेली यूज़ में भी इधर उधर देखते आते होंगे, वो आप करते हैं। जैसे कि जब आप चावल बनाते हैं तो उसमें से जो हस्क होता है, जो चावल का कूड़ा होता है, हम उसको अलग करते हैं निकाल के। जब बटर बनाना होता है तो पहले जब हम जो मक्खन से दही, दही से बटर, उन सब चीज़ों में लास्ट में क्या करते हैं, बटर को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। उसी तरीके से हमने पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब कॉटन को उसके सीड से सेपरेट किया जाता था बाय कॉम्बिंग, या फिर जब दलिया या पोहा बनता है उसमें जो मिर्ची होती है, ग्रीन चिलीज़, अभी किसी को चिलीज़ नहीं खानी होती है तो वो उनको क्या करता है, हाथ से ही उठा के साइड पे रख देता है। या आपके पास एक बास्केट है, उसमें मैंगोज़, बनानास, गुआवा, कुछ भी अलग अलग फ्रूट रखा हुआ है और उनको आपने कहा है कि सेपरेट करना है, तो वो तो आप इजीली हाथ से उठा के भी सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनको तो हम इजीली सेपरेट कर लेते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा सेपरेट करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में बताया गया है सेपरेशन प्रोसेस। अगर आपको राइस में से पत्थर निकालने हैं तो ये जो दो चीज़ें हैं उनमें से जो हम अनयूज़फुल कंटेंट है, कोई भी जो काम की चीज़ नहीं है, यानी कि वो पत्थर, उसको हम साइड पे निकाल के फेंक देते हैं। जब हम मिल्क को चर्न करके उसमें से बटर निकालते हैं तब दो चीज़ें होती हैं। अब उसमें से जब बटर निकल जाता है तो जो पानी सा बच जाता है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है, तो हम उसको भी क्या करते हैं, फेंक देते हैं। वैसे ही जब हम लोग चाय पत्ते, जब हमने टी बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो इम्प्यूरिटीज़ होती है वो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, या उसमें से कोई अदर हार्मफुल कंटेंट होते हैं वो भी हम क्या करते हैं, निकाल के फेंक देते हैं। उसके बाद हम उस चाय पत्ती को यूज़ करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हमारे आस पास होती हैं जो एक मिक्सचर फॉर्म में होती है, तो उन्हीं को अलग अलग करना और उसमें से जो अनयूज़ चीज़ें हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको अलग करना, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हाउ टू सेपरेट देम। सबसे पहला मेथड आपका बताया है बाय हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग यानी कि अपने हाथ से ही चीज़ें निकाल के साइड कर देना। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, चावल हो गया, उसमें से पत्थर आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी कम क्वांटिटी के चावल हैं तो आप आराम से बैठ के उसमें से जो कूड़ा सा या पत्थर, जो भी चीज़ें होती हैं वो आप हाथ से ही निकाल देते हैं। तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। ये सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है जब जिसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है और थोड़े सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मतलब थोड़े कंकड़ पत्थर बड़े बड़े होते हैं, आपको इजीली दिख जाते हैं और आप अपने हाथों से उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला मेथड आ गया आपका, जिसको बोलते हैं हैंड पिकिंग, राइट। सेकंड हम इसमें देखेंगे थ्रेशिंग। थ्रेशिंग किसको बोलते हैं, आपने ना अपने गांव में, आप तो रहते ही होंगे घर में, ये देखिए जब हम अपना वीट निकालते हैं, कोई राइस, जब उसको उसकी जो स्टेम होती है उसको उसके दानों से जब अलग करना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, एक पत्थर पे ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, ठीक है। एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक ले लेते हैं, स्टॉक मतलब कि वही उसकी जो स्टेम्स होती हैं उनका ढेर ले लेते हैं हाथ में और ज़ोर ज़ोर से पत्थरों पे मारते हैं और जो उसके सीड्स होते हैं, जो दाने होते हैं ग्रेन्स के, वो अलग कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग, ठीक है। ये तो आप गांव में आपने देखा ही होगा अपने मॉम डैड को करते हुए। तो ये था सेकंड प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस आता है हमारा विनोइंग। ये जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ये है विनोइंग।
इसमें क्या करते हैं कि आप किसी चीज़ में किसी जो प्लेन शीट होती है जिसको छज्जा भी बोलते हैं, उसके अंदर आप अपने ग्रेन्स ले लेते हैं, उसमें जो हस्क होता है। अब ये हम चीज़ें सेपरेट करते हैं हैवियर और लाइटर के बीच में, मतलब कोई चीज़ जो भारी हो और कोई चीज़ जो हल्की हो। फिर एक स्टैंड पे खड़े होकर थोड़ी ऊंचाई पे चले जाते हैं और वो जो छज्जा होता है वो अपनी शोल्डर की हाइट तक पकड़ते हैं। फिर उसको हिलाते रहना है और हवा के बहाव से जो हल्की चीज़ होगी वो उड़ के साइड चली जाएगी और जो आपके हैवियर ग्रेन्स होंगे उनका ढेर क्या है, नीचे लगता जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। ये भी आपने अपने घर में अपनी जो माताएं होंगी उनको करते हुए देखा होगा, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, विनोइंग। आगे हमारा ये प्रोसेस आता है जिसको कहते हैं सीविंग। सीविंग का मतलब क्या होता है, इसमें एक सीव होती है। सीव कहते हैं एक छाननी टाइप की। जैसे आप जब आटा छानते हैं तो आपके पास एक गोल सीव होती है, ठीक है। आटे में से जितना भी इम्प्योरिटीज़ हैं, सैंड वैंड कुछ होता है, उसको छान लेते हैं। जैसे ये दिखाया, ये तो आप घरों में यूज़ करते हैं सीव आटा निकालने के लिए, ठीक है। ये एक पहली चीज़ हो गई। और दूसरी एक सीव होती है जब कंस्ट्रक्शन साइट पे जिसको यूज़ करते हैं, जहाँ पे जो सैंड हम यूज़ कर रहे होते हैं उस सैंड को में से पत्थर और जो कंकड़ है उनको अलग करने का ये प्रोसेस है। यहाँ पे भी एक बड़ी सी सीव है छाननी टाइप की, इसमें हम सैंड डालते हैं और फिर उसको हिलान छान के अलग करते हैं। ये ज़्यादातर घर बनाने में आपने देखा होगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सीविंग, ठीक है। ये थे हमारे सेपरेशन के जितने प्रोसेस हैं। आगे चलते हैं हम। आगे हैं आपको दिए हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब बहुत सी ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो बाकी जितने आपको मैंने पहले प्रोसेस बताए उससे आप सेपरेट नहीं कर पाते हैं, मतलब वो उसमें आपके लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास मेथड क्या आता है, सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक घर में ही क्यों हम बाहर देखते हैं नदी, जो नदी का पानी होता है बारिश में कितना मैला होता है, कितना मडी होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है बारिश के पानी की वजह से जो नीचे की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ या गंदगी थी उससे वो पानी क्या हो जाता है, पूरा ब्राउन कलर का। वैसे ही आप सर्दियों में अगर वही पानी देखेंगे तो कुछ टाइम बाद जब उसका बहाव नहीं रहता, वो स्थिर पानी होता है, तो उसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सैंड पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल जो भी कुछ है वो नीचे क्या है एकदम से ठहर जाते हैं। वो जो नीचे वाला बेस होता है नदी का वहाँ जाके ठहर जाते हैं और ऊपर का पानी एकदम साफ़ हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। अगर आप ग्लास में कोई सैंड पार्टिकल्स लेंगे, ठीक है, वो हमारे क्या हैं, जो वाटर है उससे थोड़े हैवी हैं, तो कुछ टाइम बाद अगर आप उस ग्लास को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो नीचे जाके क्या होंगे, सेटल हो जाएंगे। तो उसको कहते हैं क्या, सेडिमेंटेशन। उस प्रोसेस को सेटल होने के बाद जो ऊपर साफ़ पानी होगा, जब आप उसको अलग करके निकाल के दूसरी वेसल में डाल देंगे तो उससे क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। देखिए यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है, when the heavier component in the mixture settles after the water is added to it, मतलब कोई भी मिक्सचर में अगर आप कोई पानी डाल देते हैं और उसके थोड़ी देर के बाद उसको सिंपल 2-3 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो वो जितना भी हैवियर वाला यानी कि भारी चीज़ होती है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाती है। उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। उसके बाद जो ऊपर का पानी है उसको क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं, फिर उसमें से पानी निकाल देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। ओके। अब यहाँ पे हमारी बहुत सी चीज़ें हैं। कोई 2 लिक्विड होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में इन्होंने क्या दिया है हमें कि एक तरफ पानी में हमने क्या ऐड कर दिया, ऑयल। पानी में ऑयल ऐड किया और कुछ देर तक उसको ऐसे ही रख दिया। थोड़ी देर के बाद क्या है, ऑयल के ऊपर एक परत सी जम जाएगी और पानी क्या है, नीचे ही रह जाएगा। फिर हम उस ऑयल को क्या करेंगे, दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। एंड जो शिफ्टिंग करते हैं पानी को वो आ गई आपकी डिकेंटेशन, राइट। अब तीसरी बारी आती है आपकी फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो फिल्ट्रेशन में तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो आप जब छाननी लेके कोई चीज़ उसको छानते हैं, जैसे चाय पत्ती को जब स्ट्रेनर लेके चाय में से पत्ती अलग करते हैं तो उसको फ़िल्टर करना बोलते हैं।
फ़िल्टर करने के लिए आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोई कपड़ा हो गया, कोई स्ट्रेनर हो गया, कोई फ़िल्टर पेपर हो गया। तो उसमें से जब हम कोई चीज़ छान के बाहर निकाल देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम उस प्रोसेस को कहा जाता है फ़िल्ट्रेशन। ठीक है, आपके बहुत सारे एक्वाफायर में भी ये फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए इस जो डायग्राम है, यहाँ पे ये फ़िल्टर पेपर यूज़ कर रहे हैं इस जगह। यहाँ पे ये फ़िल्टर पेपर यूज़ क्या कर रहे हैं, पहले उसको कोन शेप में बना रहे हैं इस तरीके से, फिर उसको ये जो फनल होता है इसमें डाल देते हैं और उसके ऊपर से जो है इम्प्योर चीज़ करते हैं। इस फ़िल्टर पेपर में क्या होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं, कि जिसमें से सिर्फ क्या है, पानी ही पास कर पाता है। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इसी फ़िल्टर पेपर में चिपकी रह जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेपरेट कर पाएंगे गंदगी को अलग और प्योर वाटर को अलग। ये है हमारे प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका इवोपरेशन। इवोपरेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ भाप बन के जो उड़ जाती है। मान लीजिए आपने कोई खाना, जैसे आप जब खाना बनाते हैं उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं सब्ज़ी में, फिर उसको आप काफ़ी देर तक पकाते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पानी होता है वो सूख जाता है। सूखता कैसे है, वो वेपर बन के हवा में उड़ जाता है, तो उसको ही क्या कहा जाता है, इवोपोरेशन। यहाँ पे दिया भी है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन। जब पानी जो कन्वर्ट होके किस में बन जाता है, वाटर वेपर में, उस प्रोसेस को इवोपरेशन कहा जाता है। जैसे समुद्र में से नमक निकालना, नमक कैसे निकालते हैं समुद्र में से, समुद्र के पानी को इकट्ठा करके वो क्या करते हैं, एक छोटे छोटे गड्ढों में डाल देते हैं। फिर जब बहुत सारी सनलाइट और धूप उसमें लगती है तो पानी क्या होता है, इवोपरेट होके आसमान में चला जाता है और जो नमक है वो इन गड्ढों में रह जाता है और इस तरीके से समुद्र में से सॉल्ट निकाला जाता है। ओके, अब नेक्स्ट इसके बाद जो आपको प्रोसेस बताया गया है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसे कहते हैं, कंडेंसेशन करना, अब ये उल्टा हो गया इवोपरेशन का। अब यहाँ पे जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर उसको कन्वर्ट करना किस में, लिक्विड में। मतलब कोई चीज़ गैस में है फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, मान लीजिए आपने आइस क्यूब है, आइस क्यूब का एक सॉलिड चीज़ है, जब हमने उसको हीट किया तो उसने क्या किया, वो लिक्विड में आ गई। तो यही वाटर वेपर, यानी कि जब आप बारिश को ही देख लीजिए, इवापोरेट होके जो वाटर वेपर थे वो क्या थे, आसमान में चले गए। ठीक है, और आसमान में जब वो वाटर वेपर चले गए तो उसके बाद क्या हुआ, वो लिक्विड बन के कंडेंस होके फिर ज़मीन पर गिर गए, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। या आपने कभी जब देखा भी होगा कि आपने गरम गरम कोई दूध बॉईल किया है, जब आप उस गरम गरम, जब उसमें से भाप निकल ही रहा होता है और आप उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, तो कुछ टाइम बाद अगर आप ढक्कन साइड करेंगे तो आप देखेंगे उस ढक्कन के नीचे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बने होंगे। तो यही क्या हुआ, उस भाप जो है वो वाटर जो वेपर था उसने क्या है, थोड़ी देर के बाद जब वो ठंडा हुआ तो वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया, यानी कि छोटे छोटे लिक्विड के ड्रॉपलेट्स उसने बना लिए। ओके, इसे कहते हैं प्रोसेस को कंडेंसेशन। अब उसने कहा है क्या हम पानी में कोई भी चीज़, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब है, मैंने एक गिलास पानी लिया, उसमें मैं नमक डाला, अब मुझे पता है कि नमक जो है वो सॉल्यूबल है वाटर में, वो तो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, लेकिन आप उसमें और नमक डालेंगे, थोड़ा और डालेंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा नमक डालेंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आता है वाटर का जब उसमें सॉल्ट मिक्स होना बंद हो जाता है, मतलब उसमें सॉल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो उस टाइम को या उसको क्या कहते हैं, सैचुरेशन। सैचुरेशन पॉइंट अगर बात करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट है किसी भी चीज़ का जिसके बाद वो कोई भी अनदर चीज़ को अपने अंदर घुलने से क्या है, रोक देता है, मतलब वो आगे अब उसमें ऐड होके मिक्स नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं सैचुरेशन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक अगर आप डिज़ोल्व कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें क्या है, नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। हमने जितना पानी लिया है उसमें अब और सॉल्ट क्या है, नहीं ऐड हो सकता है, तो अब वो सोल्यूशन मेरा क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड
सॉल्यूशन कि अब इसमें और जो है नहीं ऐड हो सकते हैं सॉल्ट। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस सॉल्यूशन को कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, आगे यहाँ पे इसने आपको एक्टिविटी टेबल दिया गया है कि आपने सॉल्ट ऐड करना है पानी में और बताइए उसको, अपने घर पे करके देखिए कितने चम्मच सॉल्ट डालने के बाद वो पानी में घुलना बंद हो जाएगा। तो वो आपने ये एक्टिविटी अपने घर पे करनी है और फिर यहाँ पे लिखना है हाउ मेनी स्पून्स आपने लिखी हैं, ठीक है। और शुगर भी, कितने शुगर डालने के बाद वो डिज़ोल्व होना यानी कि उसमें घुलना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपने लिखना है कि आपको कितने नंबर ऑफ स्पून्स लगेंगे कि उसके बाद वो क्या हो, डिज़ोल्व हो सके और बंद हो जाए होना, ठीक है। एक जो लास्ट तक, कि जब तक बंद हो जाएगा उसके बाद नहीं हो सकता, उतने स्पून्स आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी आपके घर के लिए है, अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें और फिर हमें बताएं कि यहाँ पे आपको कितने स्पून्स ऑफ शुगर लगे एंड कितने स्पून्स ऑफ सॉल्ट लगा। ये था आपका चैप्टर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में मुझे पहला क्वेश्चन दिया है, why do we need to separate different components of a mixture, give two example। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे आंसर में, we carry out the separation of substances for the following purposes। Number 1, to remove the unuseful or harmful components, for example removing tea leaves after making tea। Second, to obtain the useful component, for example getting wheat, rice grain after separating from husk and dirt। Number 3, to remove impurities for getting a pure sample, for example obtaining sugar crystals from jaggery or salt from sea water। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, what is winnowing, where is it used। तो आप लिखेंगे इसमें, winnowing is the process of separating wheat or rice grain from the husk। Wheat grains and husk are different in weight। Husk is lighter than wheat। When the mixture is allowed to fall down from a height, the wind carries the lighter husk with it and the heavy wheat grains fall vertically down on the ground। राइट और नीचे लिखा है वेयर इट इज़ यूज्ड, तो वो भी इसमें में ही आपको बता दिया है कि हस्क और ग्रेन को सेपरेट करने में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। जो पल्स यानी कि दाल होती है, दाल बनाने से पहले आप कैसे उसको सेपरेट करते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, हस्क or dirt particles from pulses can be separated by hand picking method। हम उनको हाथों से ही सेपरेट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, what is sieving, where is it used। तो इसमें आप लिखेंगे, sieving is the method to separate particles of different sizes। Undesirable particles can be separated from grains by this method। The size of holes in the sieves depend upon the size of the particles। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखेंगे, इन कैश्यू नट फैक्ट्रीज द कैश्यू नट ऑफ डिफरेंट साइजेज आर सेपरेटेड बाय सीविंग। दूसरा एग्जाम्पल, ज्वेलर्स ऑल्सो सेपरेट पर्ल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज बाय दिस मेथड। एक और एग्जाम्पल है इसका, सीविंग फ्लोर बिफोर कंज्यूमिंग इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। वी शुड कंज्यूम इट अलॉन्ग विद द हस्क बिकॉज हस्क प्रोवाइड रफेज विच इज़ यूजफुल अवर बॉडी इन प्रॉपर बोल मूवमेंट। यह आपको बताया गया है, जब हम चावल में से वो जो हस्क होता है कूड़ा वो निकाल देते हैं ना, तो इसमें या आटे में से हम उसको हस्क को छान के निकाल देते हैं, तो ये लिखा जाता है कि उसको बिना छानने रोटी बनानी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक मिनरल होता है जिसको बोलते हैं रफेज, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। एक सैंड और वाटर को आप कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे, टेक अ बीकर 100 ml हाफ फिल्ड विद गिवन सैंपल ऑफ वाटर,
Stir the water thoroughly. Now keep the beaker undisturbed for some time. The sand gets settled down at the bottom of the beaker. After some time, water can be separated by decantation process and sand is left in the beaker. तो ये प्रोसेस था क्या कि आपने एक बीकर लेना है 100 ml का, उसमें पानी डालना है और उसमें सैंड भी डालनी है, फिर दोनों को अच्छे से उसको घोलना है और उसके बाद जो सैंपल है उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देना है। फिर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जो सैंड है वो बॉटम में सेटल हो जाएगी, ऊपर में से आपने पानी निकाल देना है जिसको बोलते हैं डिकंटेशन का प्रोसेस, राइट। और जो सैंड नीचे बचेगी वो आपने उसको सेपरेट कर दिया होगा, राइट। तो इसमें मैं आपको एक डायग्राम बना के दे देती हूँ, आपने उसको अपनी नोटबुक में बनाना है इसी तरीके से, ठीक है। तो इसमें आप बनाएंगे कि ये एक है आपका कंटेनर इस तरीके से, ठीक है। ये कंटेनर में इतना जो है वो पानी भरा हुआ है और यहाँ पे क्या है, सैंड पार्टिकल्स है। जब कुछ टाइम बाद तक आपने रखा था इस पानी को, जब अच्छे तरीके से रखा था तो क्या हुआ, बाय सेडिमेंटेशन प्रोसेस की वजह से ये सारा जो है यहाँ पे सेटल डाउन हो गया। ये है आपकी ग्लास रॉड, ठीक है, ये पानी के नीचे एकदम सेटल डाउन हो गया है। तो इसमें आप यहाँ पे पहला आएगा यहाँ पे कौन सा प्रोसेस, सेडिमेंटेशन, ठीक है। और फिर जब आपने उस पानी को अलग कर देना है तो आप इस तरीके से उसको बनाएंगे कि यहाँ से अब पानी आप अलग करके दूसरे जार में डाल रहे हो, तो यहाँ से ये पानी चला जाएगा इधर से अलग और यहाँ पे इसके अंदर ये सैंड पार्टिकल्स रह जाएंगे। तो यहाँ से पानी आपने किस में डाला, एक दूसरे कंटेनर में, तो ये इधर पानी आ गया प्योर पानी, ठीक है। यहाँ पे भी इसके अंदर एक रॉड डाल देते हैं, ये पानी हमने शिफ्ट करके इसमें डाल दिया जो कि है क्लीन वाटर। ये है आपका क्लीन वाटर, ठीक है। और ये हो गई आपकी यहाँ पे जो सैंड है ये आपने सेपरेट कर दी है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकैंटेशन। इस तरीके से इसमें आपने डायग्राम बनानी है, कौन से, आंसर नंबर 5 में, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद वाइट फ्लोर? अगर हाँ तो बताइए कैसे। क्या ये पॉसिबल है कि एक वाइट आटे में से शुगर को अलग करना? तो हाँ पॉसिबल है। कैसे? बाय सीविंग, छाननी लेके उसको अलग कर दीजिए। तो हम इसमें लिखेंगे yes we can separate sugar from wheat flour by sieving. In the mixture of sugar and wheat flour, sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the sugar particles remain on the sieve. Next है question number 7. How will you obtain clear water from a sample of muddy water? यानी कि गंदे कीचड़ वाले पानी में से आप साफ पानी कैसे निकालेंगे? तो इसमें आप लिखेंगे वी कैन प्यूरिफाई द मडी वाटर बाय लोडिंग। अब यहाँ पे आप फर्स्ट क्या लेंगे, टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विथ मडी वाटर। नाउ टेक अ पीस ऑफ अलम एंड अ थ्रेड ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर। एक अलम जिसको हम फिटकरी भी बोलते हैं, वो वाइट वाइट सा होता है, वो लेना है आपने, और एक थ्रेड यानी कि धागा लेना है 30 सेंटीमीटर की लेंथ का। टाई फर्मली द वन एंड ऑफ द थ्रेड विद द अलम एंड होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड विद हैंड। नाउ डिप द अलम इन द वाटर एंड मूव इट स्लोली इन अ सर्कुलर पाथ फॉर अबाउट 1 minute. Remove the alum and keep beaker undisturbed for some time. During this process, we will find that dust particles get loaded and become heavier and settle down on the bottom of the beaker quite rapidly. When all the dust particles settle down, the water becomes clear and the clear water is then decanted into the other beaker. ये है इसका आंसर। और इसमें आप किस तरीके की डायग्राम बनाएंगे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक बीकर बनाना है जिसके अंदर आपने क्या लिया हुआ है, मडी वाटर।
ये जो पानी है ये मड से भरा हुआ है, ठीक है। इस तरफ आपने एरो दिखाना है और यहाँ लिखना है ये क्या है, मडी वाटर। नेक्स्ट उसी बीकर में उसने क्या कहा था, एक थ्रेड से लटका हुआ जो अलम है वो आपने इसके अंदर डालना है। ये है आपका थ्रेड और इसमें वो अलम का पीस लटका हुआ है इस तरीके से, और उसको स्टर करना है। स्टर मतलब घुमाते रहना है इस पानी में थोड़ी देर के लिए। इस अलम की वजह से, ये जो फिटकरी है इसकी वजह से क्या होगा, जिस मडी वाटर में जितने भी डस्ट पार्टिकल थे वो हो जाएंगे अब हैवी, थोड़े भारी हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर जब आप थोड़ी देर के लिए अलम हटा दोगे, बाहर निकाल दोगे और उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे, तो अब क्या होगा, जितना भी डस्ट पार्टिकल होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा इस तरीके से। अब जितना भी मडी और डस्ट पार्टिकल थे जिसको हम बोलते हैं क्ले पार्टिकल्स, वो नीचे सेटल डाउन हो गए और ऊपर क्या बचा मेरे पास, क्लियर वाटर। तो ये जो तीनों था ये था तरीका। अब क्लियर वाटर को हम ऊपर से ट्रांसफ़र करके दूसरे बीकर में ले लेंगे, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। इस तरीके से हमने मडी वाटर में से साफ़ पानी बाहर निकाल दिया। और ये आप लिखेंगे लोडिंग ऑफ सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स विद अलम। ये इसके नीचे लिखेंगे डायग्राम के नीचे, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये आपने बनानी है आंसर नंबर 7 के लिए। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे अब किसमें, अपने फिल इन द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट आता है आपका फिलअप्स। फिलअप्स में पहले दिया है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड थ्रशिंग। यहाँ आप लिखेंगे क्या, थ्रशिंग, THRESHING। नेक्स्ट है आपका व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड ऑनटू अ पीस ऑफ क्लॉथ द क्रीम यानी कि मलाई is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of filtration. ये हमने क्या है, उस क्लोथ से फिल्टर किया है। C पार्ट है salt is obtained from the sea water by the process of evaporation. D पार्ट है impurities settle down at the bottom when the muddy water was kept overnight in a bucket. The clean water was then poured off from the top and the process of separation used in this example is called decantation. इसको बोलते हैं decantation. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो ये है फॉल्स। मिल्क और वाटर के जो भी मिक्सचर होता है उसको हम फिल्ट्रेशन से नहीं निकाल सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा घुल मिल गए होते हैं। सेकेंड है a mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. पाउडर्ड सॉल्ट मतलब पाउडर्ड सॉल्ट कहने का मतलब एकदम ही पिसा हुआ जो नमक है वो और शुगर, इनका मिक्सचर को आपने सेपरेट करना है बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, तो वो भी नहीं हो सकता, ये भी फॉल्स आएगा। सी पार्ट क्या है आपका, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन। तो आपको पता है कि चाय से हम चाय पत्ती फिल्ट्रेशन के मेथड से निकालते हैं, शुगर को नहीं, तो ये आएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट है ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। तो ये भी फॉल्स है, वो हम कैसे निकालते हैं, विनोइंग से, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। लेमनेड मतलब नींबू का जूस, हम कैसे बनाते हैं, नींबू का जूस निकाल के उसमें शुगर और पानी डाल के, ठीक है। यू विश द आइस टू कूल इट। अब तुम्हें चाहिए कि हम इसमें आइस डालें और उसको ठंडा कर दें। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। अब मुझे बताओ कि तुम जो आइस है वो कब ऐड करोगे, शुगर डालने के बाद, मतलब जब शुगर अच्छे से घुल जाएगा तब, या बाद में। और दूसरा, किस केस में ये पॉसिबल है कि हम और ज़्यादा शुगर उसमें ऐड कर सकते हैं, कब, कि हम आइस क्यूब पहले डालें तब या बाद में।
तो इसमें आप लिखेंगे वी शुड ऐड आइस टू लेमनेड आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर, मतलब जब पहले चीनी अच्छे से घुल जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें आइस क्यूब डालेंगे। क्यों? क्योंकि विदाउट आइस शुगर डिज़ोल्व ईजली इन द लेमन जूस, बिना आइस के अच्छे से शुगर क्या है उसमें मिक्स हो सकती है। बिकॉज the solubility depend on the temperature. If the sugar is added to ice cold solution of sugar and lemon juice, the solubility of the sugar will decrease. इस आंसर का क्या मतलब है कि जो कोई भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी होती है वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर हम ठंडे टेम्परेचर में कुछ ऐड करना चाहेंगे ना तो वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमें क्या चाहिए, उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है उतना ही, ताकि शुगर उसमें अच्छे से मिक्स हो पाए। जब वो शुगर अच्छे से मिक्स हो जाएगी फिर हम क्या करेंगे, बाद में उसमें लेमनेड को ऐड करेंगे। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करना ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसको शेयर भी ज़रूर करें। Thank you very much and have a nice day.